गाइज IND मनी का जो लूट बोला था, बढ़िया लूट मतलब बिग लूट। तो आज इस वीडियो में आपको इसका डिटेल्स में समझा दूंगा कैसे आपको टोटल ऑफ साइन अप में 1000 रुपीज़ एंड पर रेफर में 750 रुपीज़। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि कितना बड़ा लूट है। तो इतना बड़ा लूट है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सा सिंपल से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो टेलीग्राम में लिंक है वहाँ से आके सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल पे OTP आएगा। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएगा कि इमदादुल टू अमेजन। तो उसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस डालने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पे सब सही डालिए, कुछ भी गलत मत डालिए। सिंपली कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपली आपका क्रेडिट कार्ड का रिपोर्ट मांगेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। ऊपर में जो स्किप वाला बटन है उसमें सिंपली स्किप कर दीजिए, या गूगल से लॉगिन भी कर सकते हो। तो सिंपल उसके बाद आई विल ट्रैक लेटर बोल के एक ऑप्शन है नीचे, उस लेटर वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, मतलब बाद में करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इनेबल है और कैंसिल है सिक्योर अकाउंट, तो आप सिंपली कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको मानी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो दिख रहा है कि 750 रुपीज़ वाला एप्पल का स्टोर, ये वाला क्रिएट अकाउंट जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आके आप सिंपली क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका सिंपली यहाँ से बताया जाए कि कुछ भी अकाउंट चार्ज कुछ भी नहीं है, सब कुछ 0% है। कोई चार्ज, ओपनिंग चार्ज, कुछ भी ट्रेडिंग फी कुछ भी नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टिक मार्क है, दोनों टिक मार्क पे आपको सिंपल से टिक मार्क क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपका आगे में पेज में पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद आपका पैन डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए, डाल के सबमिट कर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ में आपका हो। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपका KYC कंप्लीट होगा। KYC करने के लिए आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एक चीज़ है, आपको ऑटोमेटिक डिटेल्स ले लेगा, या आपको यहाँ से डिजी लॉकर में भेज दिया जाएगा। जैसे कि आपको डिजी लॉकर में भेज दिया तो आपको आधार कार्ड का नंबर, OTP डाल, क्या काम करते हो वगैरह नॉर्मल का क्वेश्चन पूछता है, आप जो भी कुछ भी डाल सकते हो प्रोफेशनल डिटेल्स के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि पैन कार्ड डालने के बाद आपको डिजी लॉकर का भी ऑप्शन आता है। अगर आए तो आप सिंपली प्रोसीड टू KYC भाई आधार जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ही आपके पास आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन बताया जाएगा। तो जैसे आपने पहले किया था अपस्टॉक वगैरह में, सेम प्रोसेस में आके आधार कार्ड नंबर डाल के एक OTP आएगा, जिस नंबर पर आपके साथ आधार कार्ड का लिंक है उस नंबर पर OTP आने के बाद आप उसको सिंपल से दे के अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा एक सेल्फी लेने के लिए, सिंपली आप यहाँ से एक सेल्फी ले लीजिए। सेल्फी लेने के बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा KYC का। उसके बाद सिंपली जब प्रोसेस कंप्लीट है उसके बाद आपका यहाँ पे पूछेगा कि किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, एग्रेसिव आप बैलेंस भी सेट कर सकते हो। उसको आपको पैन कार्ड का पिक्चर उठाना, मतलब फोटो अपलोड करने के लिए बताया जाएगा। आप पैन कार्ड का एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपका ईमेल एड्रेस जो वेरीफाई करने के लिए बताया जाएगा, आपको ना भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, नहीं है। किसी को मांग रहा है, किसी को नहीं मांग रहा है, मतलब जो पहले से है वेरीफाई उसको अलग से वेरीफाई करने का जरूरत नहीं, जो गूगल से करेगा। तो सिंपली वेरीफाई कर लीजिए कंटिन्यू करने के बाद। उसके बाद ये अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये आपका अंडर प्रोसेसिंग में चला। प्रोसेस होने में आपको कुछ टाइम लगता है, मतलब किसी को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी लग सकता है। तो ये आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे वेट कर लीजिए। जब भी ये सक्सेस हो जाएगा, आपका मेन पेज यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट 1 डे रिमेनिंग, ये एप्पल वाला जगह पे जो क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन दिख जाएगा। मतलब आपको मतलब जब भी आपका KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड फंड का ऑप्शन दिख जाएगा, जो मैं स्क्रीनशॉट लेने भूल गया, बट यहाँ पे इस जगह पे सिंपल से ऐड फंड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जब भी ऐड फंड में क्लिक करोगे 1000 रुपीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप मैनुअली 1000 रुपीज़ डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, और उसका नीचे ऑटोमेटिकली देख पाओगे कि गेट ए फ्री एप्पल स्टॉक ऑफ 750 वंस योर फंड रीच आउट US स्टॉक। मतलब US स्टॉक में पहुंचने के टाइम आपको 550-700 रुपये का गिफ्ट मिलेगा। अगर इस जगह पे जैसे एप्पल दिख रहा है, आपको अमेजन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बताएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो सिंपली आप कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, इवन पेटीएम पेमेंट बैंक भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, इवन पेटीएम पेमेंट्स बैंक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो भी वेरीफाई हो जाए। उसका नीचे आपको कहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम वगैरह। यार नीचे एक ऑप्शन है ऐड न्यू UPI, ये वाला ऑप्शन, यानी UPI के माध्यम से पे कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान में रखिए, जिस बैंक अकाउंट से आप सेट किए उसी बैंक से आपको पेमेंट करना है, जैसे आपको बाकी स्टॉक में होता है अपस्टॉक वगैरह में। तो सिंपली यहाँ के UPI एड्रेस सेट करके यहाँ पे से पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा कि आप देख पाओगे टोटल ऑफ US डॉलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1000 रुपीज़ इंटू 12.34।
तो इसके बाद ये ऐड फंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपको किसी को 24 घंटा, किसी को 48 घंटा, इवन मेरे को 10-12 घंटा में हो गया, मतलब आज सुबह मैंने किया, आज शाम को ये आ गया, ठीक है। तो जब भी फंड ऐड हो जाएगा, फंड ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आई एग्री टू SMB टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें टिक मार्क करना है और यहाँ पे आपका सिंपल एक OTP आएगा, आप OTP फिल करके वेरीफाई कर लीजिए। ये ध्यान में रखिए, ऐड होने के बाद ये वाला करना चाहिए कि आई एग्री SMB बोल के, तो फंड ऐड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप गलती भी कर लोगे तो फिर से दोबारा उसी प्रोसेस में आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आज पर RBI मैंडेटरी हिसाब से आपको आपका जो 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो है जैसे मेरे को दिखा रहा है 3/1/2021 टू 2/28/2022, मतलब मार्च 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का देना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न। ये तो आपको करने का जरूरत नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट आप सिंपल से इजीली निकाल सकते हो। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में हो तो पेटीएम बैंक में जाइए, वहाँ पे आप जाके पेमेंट डेट सेट करके भी कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ। पेटीएम पेमेंट में खोल लीजिए, यहाँ पे जो बैंक पासबुक आप देख पा रहे हो, इस बैंक पासबुक में आ जाइए। आने के बाद सिंपली यहाँ पे आप देख पाओगे रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट, तो इस रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट में आइए, वहाँ पे आपको गेट ऑन SMS और गेट ऑन ईमेल है, तो आप सिंपली ईमेल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट टाइम पीरियड है, मतलब कौन सा टाइम से लेना चाहते हो, तो 1 मंथ 6 मंथ, ये कस्टम डेट बोल के एक ऑप्शन है, तो कस्टम डेट में या फिनेंशियल भी आप कर सकते हो, और कस्टम डेट में स्टार्ट डेट आपको जो डेट दिख रहा है, बट इन जनरली आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करना, मार्च 1 से लेके आपका फरवरी का एंड डेट करना है, फरवरी का 2022 तो कर देना। उसके बाद जो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट करोगे तो आपका बैंक का स्टेटमेंट आपका मेल में आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो मैनुअल अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर दीजिए। जब भी मैनुअल अपलोड कर दोगे तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे अपलोड नाउ वाला का ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो अपलोड करना है इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन है और एक 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको सिंपली 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद आपका जब भी ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपका ये देखा जाएगा कि फंड ट्रांसफर इज प्रोसेस, मतलब आपको कुछ टाइम मांगा जाएगा। यहाँ पे बता रहा है 3 to 5 वर्किंग डेज मैक्सिमम, बट ये जैसे मेरे ख्याल में 12 घंटा के अंदर ही हो गया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग प्रोसेस में हो जाएगा। जब भी ये नेटवर्क आपका 0 दिखाया, जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो 1000 रुपीज़ ऐड किया है ये यहाँ पे आ जाएगा और तुरंत यहाँ पे आपका बैलेंस दिख जाएगा। बात यहाँ पे कुछ जैसे बताया कि अप डाउन होता रहता है, तो यहाँ पे 950 रुपये दिखा रहा है। तो जब भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड सेक्शन जो दिख रहा है कोने में, इस रिवॉर्ड सेक्शन में आप 10 रुपये का रिवॉर्ड कैसे मिला मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। मैं स्क्रीनशॉट दिखा, यहाँ पे जैसे देख पाओ टैप टू क्लेम, ऐसे आपको 2 क्लेम करने का ऑप्शन, जैसे एप्पल का देखिए एप्पल का जो स्टॉक लिया था मैंने, इसके बदले मेरे को 1000 रुपीज़ मिल गया, मतलब 250 रुपये का एक मिलेगा और 750 रुपये का एक मिलेगा। तो वो दिखा देता हूँ। टेलीग्राम देख पा रहे हो, रेफर से ज्वाइन हुआ इसलिए 250 मिला, और ये मेरा US स्टॉक अकाउंट ओपन होने के लिए 750 मिला, तो 1000 रुपीज़ मिल गया। तो इसके बाद इसको तुरंत के तुरंत आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, 1 मिनट के अंदर आपका बैंक में आ जाएगा। वो प्रोसेस इसके बाद बता दूंगा, बट कोई भी इसको मिस मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही वेरीफाइड एप्लीकेशन, SBI वगैरह से वेरीफाई करके ये एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ये बहुत बड़ा मौका है भाई, क्योंकि कभी कभी ये 25-30 रुपये रेफर देता है, बट अभी जब 750 रुपये दे रहा है, तो आपको 10 फ्रेंड को रेफर कर लोगे तो 7,500 कमा, 10-15 कर लोगे तो कुछ यूजर तो 15-20 हज़ार भी कमा। अभी यहाँ पे बात होता है रेफर अराउंड की। आप सिंपल सा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके यहाँ पे दिख जाएगा कि रेफर करने का, तो यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ जैसे मैंने अमेजन सिलेक्ट करके, जैसे रेफर कोड है, आप फ्रेंड वगैरह किसी को रेफर कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो यहीं पे